यमुना के किनारे खड़ा एक सफेद संगमरमर जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। आज हम इसे प्यार की मिसाल मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दौर में ताजमहल बन रहा था, उस दौर में हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में लोग भूख से मर रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक मोनूमेंट की नहीं है, ये कहानी है पावर, प्रेस्टीज और आम इंसान की जिंदगी के बीच के फैसले की। 17वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान, मुगल एम्पायर अपनी ताकत के शिखर पर था। शाहजहां को कला प्रेमी और महान बिल्डर माना जाता था। उनकी पहचान आज भी मुमताज महल के लिए बनाए गए ताजमहल से जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त एक और कहानी चल रही थी, एक दर्दनाक कहानी। 1630 से लेके 1632 के बीच डेक्कन और गुजरात के बड़े इलाकों में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल ने पूरी इकोनॉमी को हिला दिया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। उस दौर में कहा जाता है कि लोग इतने मजबूर हो गए थे कि जो सड़क पर मरे हुए जानवर पड़े हैं, उनका गोश्त खाने की नौबत तक आ गई थी। बाजार खाली हो रहे थे, गांव टूट रहे थे और लोग अपना घर बार छोड़कर सिर्फ जिंदा रहने के लिए निकल पड़ते थे। सोचिए, एक तरफ शहंशाह का दरबार, संगमरमर, शिल्प और कला का शोर, और दूसरी तरफ लोग गांव और शहरों में एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे थे। सवाल उठता है, क्या ये भूख सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी? हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि उस वक्त का रेवेन्यू और लगान सिस्टम और खेती पर बढ़ता हुआ दबाव इस संकट को और ज्यादा गहरा बना रहा था। जब फसल फेल हो जाती है लेकिन लगान का बोझ कम नहीं होता, तो सबसे पहले किसान टूटता है, कर्ज बढ़ता है और जमीन बिक जाती है और पूरा परिवार बस सर्वाइवल मोड में आ जाता है। इस दौर में शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करा। आज ताजमहल दुनिया के लिए एक लाजवाब कलाकृति है, लेकिन उस वक्त का आम इंसान बिल्कुल अलग दुनिया जी रहा था। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, जब हम किसी एम्पायर की शान और विरासत की बात करते हैं, तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनके लिए वो दौर सिर्फ शान का नहीं बल्कि भूख और मजबूरी का दौर था। और शायद यहीं से ये कहानी आज से जुड़ जाती है। आज न कोई बादशाह है, न कोई दरबार है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली। अभी भी जब हम अपने देश की बड़ी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, कभी मेगा प्रोजेक्ट्स, कभी ग्लोबल रैंकिंग्स, कभी बुलेट ट्रेन्स, कभी ग्रोथ्स के बड़े नंबर, तो अक्सर एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या इस चीज का असर सब पर बराबर पड़ रहा है? आज भी जब इकोनॉमी स्लो होती है, महंगाई बढ़ती है, जब खाने पीने के और पेट्रोल के दाम ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले असर उन पर पड़ता है जिनकी सेविंग्स कम होती हैं और जिनके लिए एक रेयर बीमारी का झटका पूरी जिंदगी का क्राइसिस बन जाता है। शाहजहां के दौर में जो अकाल आया, उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि पावर और प्रोग्रेस की कहानी तब तक अधूरी रहती है जब तक हम ये ना देखें कि उस प्रोग्रेस में सब शामिल हैं या सिर्फ कुछ लोग। क्योंकि इतिहास सिर्फ महलों में नहीं लिखा जाता, इतिहास उन गलियों में भी लिखा जाता है जहाँ लोग आज भी एक सवाल के साथ जीते हैं, कल जिंदगी थोड़ी आसान होगी या और मुश्किल।